न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत रामविलास पासवान पर केंद्रित हो गई है। दरअसल इन दिनों एनडीए के तरफ से रामविलास पासवान के निधन को लेकर जांच की बातें कही जा रही है। एनडीए के घटक दल हम के तरफ से एक लेटर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है और कहा गया है कि इसकी न्यायिक जांच हो ताकि पता चले कि कौन सा राज है जो छिपाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार पहले पापा से खफा थे, जिनको ये तक नहीं पता था कि पापा इलाज करवा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, वही नीतीश कुमार आज पापा की तारीफ करते नहीं थक रहे। चिराग पासवान ने एक लेटर लिखा है नीतीश कुमार को और उसमें किन बातों का जिक्र किया है आपको बताते हैं। नीतीश कुमार रोजगार के नाम पर 15 साल से मूर्ख बना रहे हैं। अब तो जब भी कभी नौकरी देने का वादा करते हैं समझ जाते हैं चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में ख्वाब दिखाना आता है इन्हें, बस रोजगार देना होता तो 15 साल में दे दिए होते। इनके बस की नहीं है। अब तो युवा तेजस्वी को देखेंगे, इतने मौके इनको दिए, तेजस्वी को एक मौका देने में क्या हर्ज है। तेजस्वी है होनहार, अब वही संभालेगा बिहार। बिहार के हर युवा को रोजगार दिलाते हैं, चलो इस बार तेजस्वी को लाते हैं। चिराग ने अपने लेटर में लिखा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको ये पत्र इसलिए चुनाव के दरमियान लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि पापा के आखिरी दिनों को लेकर आप अचानक से चिंतित हो रहे हैं। आपकी ये चिंता मुझे हैरान करती है क्योंकि पापा जब तक जीवित थे तब तक ना तो आपने उनसे मिलने का प्रयास किया और ना ही फोन कर उनका हाल चाल जानने की कोशिश की। अजीब लगता है जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर आम देशवासियों को भी पापा के बीमार होने की जानकारी थी, उस वक्त आपने ये बयान दिया कि आपको उनकी बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं है। हैरान करता है महोदय, आजकल आप प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद लिए अक्सर उनके साथ मंच साझा करते रहते हैं, अतः आपसे आग्रह करूंगा कि आप पापा के अंतिम दिनों के बारे में प्रधानमंत्री जी से जानकारी ले लें क्योंकि पापा आखिरी सांस तक उनसे जुड़े थे। एक बेटा होने के नाते मैं उनका अपनी सूझबूझ से सबसे बेहतर ध्यान दिया, लेकिन मेरे साथ पापा के बेहतर इलाज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी दिन रात प्रयासरत थे। महोदय, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आप नेताओं द्वारा गिरते राजनीतिक स्तर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। राजनीति में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाना कहीं से उचित नहीं है। आप मेरे नीति को लेकर प्रश्न उठा सकते हैं, आप मेरी नीयत को लेकर प्रश्न उठा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट खराब है, पर निरंतर आपके नेता मुझ पर निजी हमले किए जा रहे हैं। पहले मेरा एक वीडियो जिसमें मैं अपनी पार्टी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का वीडियो शूट कर रहा था, उसको एजेंडा बनाकर ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया मानो मुझे मेरे पिता के गुजरने का दुख ही नहीं। इस वीडियो के माध्यम से जनता के बीच मेरी छवि खराब करने की असफल कोशिश की गई थी। आपके यहाँ से एजेंडा बनाकर मीडिया को एक पत्र इस वीडियो के साथ साझा किया गया जिसमें यह बताया गया कि मैं कैसे अपने पिता के निधन के बाद शूटिंग कर रहा था, जबकि ये सब जानते हैं कि पापा का निधन एक ऐसे समय पर हुआ जब चुनाव सिर पर था। हमारे यहाँ परंपरा है कि 10 दिन तक मुखाग्नि देने वाला लड़का घर से बाहर नहीं निकलता। ये तो 10 दिन थे जब बिहार में पहले चरण का प्रचार शुरू हो चुका था। ऐसे में मेरे पास अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का विकल्प नहीं था। आज की मौजूदा सरकार को बदलने का डिजिटल माध्यम ही एक रास्ता था। परिस्थिति ऐसी थी कि पापा के निधन के कुछ घंटे बाद ही मुझे काम पर लौटना था। जिस शाम उनका निधन हुआ उस रात भी मैं पहले चरण के प्रत्याशी की सूची तैयार कर रहा था। पापा के निधन के बाद या तो हिम्मत हारकर पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के बीच मझधार में छोड़ देता या फिर पापा की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत में जुट जाता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, आपसे आग्रह है कि पिछले 5 साल का हिसाब जनता को दे और आने वाले अपने विकास की रोड मैप को जनता के सामने रखें और जनता से आशीर्वाद मांगे। निजी हमले करने से आप कमजोर दिखते हैं। आपके पार्टी के नेताओं द्वारा व्यक्तिगत और निजी हमले ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार को भी बहुत ठेस पहुंचाते हैं। चुनाव में चर्चा सिर्फ विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए और आपके 5 साल में किए गए काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। बिहारी इस बात को समझ रहे हैं कि आपका यह प्रयास 7 निश्चय में हो रहे घोटालों की जांच और जिस तरीके से मुंगेर में मां दुर्गा के भक्तों पर आपके निर्देश पर गोली चलवाई गई, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं।
अतः चुनाव मुद्दों पर लड़े और ज़रूरत हो तो किसी भी विकास के मुद्दे पर आपके साथ मैं सार्वजनिक चर्चा करने को तैयार हूँ। सादर भवदीय चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ये लेटर लिखा, कई बातें इनमें लिखी। सबसे पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पापा के निधन को लेकर इसे मुद्दा ना बनाया जाए क्योंकि काफ़ी मार्मिक है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से वीडियो शेयर करके लेटर शेयर किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि मैं नौटंकी कर रहा था, पापा के निधन का गम मेरे पास नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ, तो ये कतई सही नहीं है। पॉलिटिकल बयानबाजी कीजिए लेकिन इसको पर्सनल मत कीजिए। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार या फिर जेडीयू की तरफ से पलटवार में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।